पहले जरा इस बात से करना चाहती हूं कि जब योगी आदित्यनाथ ये बात कहते हैं, दानिश साहब, जब वो कहते हैं कि हर धर्म का सम्मान जरूरी है, अनिवार्य है, वो हर धर्म का सम्मान होना चाहिए, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि सजा देने के काम कानून का है, सड़क पर उतरकर अराजकता नहीं फैला सकते आप। सही कह रहे हैं? देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं, दरअसल सजा दिलाने का काम कानून का तो सेकेंडरी आएगा, क्योंकि अदालत में कोई चीज पहुंचने से पहले प्रशासन के पास पहुंचेगी, पुलिस के पास पहुंचेगी। तो वही पुलिस अगर कोई मुसलमान है तो उनको यूएपीए तक भी लगा देंगे, लेकिन वही पुलिस उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो वहां जो डांसना में रहता है वो आदमी जिसने ये कहा कि 20 लाख मुसलमानों का कत्ल करने का प्लानिंग करने की जो बात करता है, वो भी धर्म और संसद के नाम पर जब ये करता है, ऐसा व्यक्ति डांसना में रहता है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई, प्रिकॉशनरी कार्रवाई योगी सरकार नहीं होती। रह गई बात, आप जो बात कह रही हैं कि जहां दंगे हुए, अराजकता फैलाई गई, तो मैं आपको बता दूं कि इस तरह से उग्र और वायलेंट जो भीड़ है वो आपको संजौली की मस्जिद में भी दिखी होगी। संजौली की मस्जिद में क्या पथराव नहीं किया गया था पुलिस पे? क्या पुलिस को लाठीचार्ज नहीं करना पड़ा था? दिक्कत क्या है, योगी सरकार की करनी और कथनी में फर्क है। योगी जी जो बात कह रहे हैं वो, और जो वो काम करते हैं वो, उसकी करनी और कथनी में बिल्कुल अंतर, जमीन से आसमान का फर्क इसलिए है क्योंकि ज्ञान व्यापी मामला जो जेरे अदालत है उसमें अगले दिन जब सुनवाई होती है तो एक दिन पहले वो ये कहते हैं कि भाई ज्ञान व्यापी जो है वो छोड़ देनी चाहिए। तो ये अराजकता नहीं है कि मुख्यमंत्री पद पर विराजमान एक व्यक्ति, कानून और नियम तय नहीं होते हैं दानिश साहब, सड़क पर उतरकर कानून और नियम तय नहीं होते। आपने संजौली का बात किया, आपने कहा वहां पर लाठियां बरसाई गई, तो वहां लाठियां बरसाई गई तो यहाँ पर भी लाठियां सही है ना? इसका मतलब सीधा ये है कि सड़क पर अगर उतरकर कोई भी कानून तय करेगा तो उस पर लाठियां सही हैं। यही मायने मानूं आपकी बात का, तो यहाँ पर भी लाठियां भांजनी चाहिए योगी सरकार को, योगी पुलिस। हाँ, बिल्कुल। हाँ, वही पूछ रही हूँ, क्योंकि उन्होंने यही कहा, कानून व्यवस्था बनाने के लिए आपको रोकना तो पड़ेगा। हाँ। यही कह रहे हैं वो। तो सड़क पर उतरकर न्याय तो नहीं मांगा जा सकता, प्रदर्शन कर सकते हैं, पत्थरबाजी नहीं कर सकते। सवाल ये है, प्रदर्शन का अधिकार तो आपका भी है, मेरा भी है, भाटी जी का भी, शलभ जी का भी है, प्रदर्शन का अधिकार सबका है। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रही, संजौली के लिए भी कह देते एक बार। संजौली यूपी में नहीं है ना, वो यूपी की बात कर रहे हैं। मैं तो यहाँ पर आज पूरे देश की भी चर्चा करने को तैयार हूं। मैं शलभ मणि जी के पास जा रही हूं। इस तरह से है, एक सीएम दूसरे सीएम से बात तो करते ही है ना, कह देते वो कि भाई ऐसा मैं करता हूं, आप भी करिए। अच्छा, इसे लेकर वो फोन पर बात करते हैं, आप ये कह रहे हैं। शलभ मणि जी, सीधी बात है, ये सवाल पूछा जा रहा है कि अराजकता बर्दाश्त नहीं होगी, लेकिन अपमान क्यों बर्दाश्त होगा? यति नरसिम्हानंद की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई अभी तक? देखिए, ये भारत है, सीरिया नहीं है, और भारत में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान चलता है, शरीयत नहीं चलती है। अगर यति नरसिम्हानंद जी के बयान से कोई तकलीफ हुई, कोई समस्या हुई, आपने मुकदमा दर्ज कराया, उनके खिलाफ जो कार्रवाई बनती है, वैधानिक कार्रवाई, वो कराने का आपको अधिकार है, वो कार्रवाई चल रही है, मुकदमा दर्ज हुआ है, पहले भी गिरफ्तार हुए हैं, सबको पता है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई है हमारी सरकार में। लेकिन अगर आप ये भूल जाते हैं कि ये सीरिया नहीं है, हिंदुस्तान है, जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान लागू है, कोई शरीयत लागू नहीं है, और उसके बाद आप सड़क पर उतर के सर तन से जुदा के नारे लगाएंगे, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर अगर आप कुछ अराजकता करने की कोशिश करेंगे, तो ये उत्तर प्रदेश है, ये मोदी जी और योगी जी का उत्तर प्रदेश है। आपको शरीयत भुला देंगे और संविधान आपको रटा देंगे, ऐसी कार्रवाई करेंगे कि शरीयत भूल जाएंगे, संविधान का एक एक हिस्सा, एक एक शब्द आपको याद आ जाएगा, एक एक शब्द आपको रटा कर भेजेंगे। ये अराजकता स्वीकार नहीं की जा सकती। किसी भी धर्मगुरु के खिलाफ, किसी महापुरुष के खिलाफ कोई शब्दावली नहीं होनी चाहिए, कोई बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, और इसीलिए कार्रवाई की प्रशासन ने। आपको तकलीफ हुई, आप जाइए थाने में, मुकदमा दर्ज कराइए, मुकदमा हमारी सरकार ने दर्ज किया है, हमारी सरकार ने कार्रवाई करने की बात की है। लेकिन आप सड़क पर उतर के इंसाफ लेने का प्रयास करेंगे और आप ये बताएंगे कि आप सीरिया में जी रहे हैं, आप किसी इस्लामिक कंट्री में जी रहे हैं कि जहां तत्काल फांसी दे दी जाए, जहां तत्काल किसी को गोली मार दी जाए, तो मैं फिर कहता हूं, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का भारत है, जहां कानून के मुताबिक सजा मिलती है और कानून के मुताबिक सजा मिलेगी। आप अगर शरीयत से सजा देने का प्रयास करेंगे, शरीयत से इंसाफ लेने का प्रयास करेंगे, तो आपको शरीयत
बुला के डीजीपी साहब जुड़ गए हमारे ये मानकर चलिए, अराजकता स्वीकार नहीं करेंगे। आपने पुलिस पर पत्थरबाजी की, आपने प्रशासन में पत्थरबाजी की, आप पुलिस और प्रशासन में पत्थरबाजी करेंगे, आप जाकर थाने पर हमला करेंगे, आप किसी धर्म स्थल पर जाकर हमला करेंगे, किसी के बयान से आपको तकलीफ पहुंच गई तो आप किसी मंदिर पर चले जाएंगे, आप किसी मंदिर और मठ पर जाकर हमला करेंगे, तो क्या यहाँ पर जो लोग बैठे हैं क्या वो केवल चुपचाप केवल आपको तमाशा देखेंगे क्या आपका? यहाँ पर भी हम भगवान वाल्मीकि को पूजने वाले लोग हैं, हम भगवान राम को पूजने वाले लोग हैं, हम भगवान परशुराम को पूजने वाले लोग हैं। आप धर्मस्थल पर हमला करेंगे तो कानून आपका हिसाब करेगा, इलाज करेगा, और ऐसा इलाज करेगा कि वो आपकी 7 पुश्तें याद रखेंगी। और कार्रवाइयाँ ऐसी हुई हैं, जब देखो बहाना ढूंढ लेते हैं, कभी सीएए के नाम पर सड़क पर उतर जाते हैं, कभी कुछ डेनमार्क में कोई कार्टून छप जाता है उसके नाम पे सड़क पर उतर के अराजकता करते हैं। तो मैं फिर कह रहा हूं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के देश में बाबा साहब का संविधान चलेगा, कोई शरीयत नहीं चलेगी। और याद कर लीजिए, संविधान के एक शब्द को रट डालिए। शरीयत में जो ये नारा लगाते हैं ना कि सर तन से जुदा, ये करेंगे तो कार्रवाई होगी, ऐसी कार्रवाई होगी कि नजीर प्रस्तुत होगी, 7 पुश्तें याद करेंगी। अब ये डीजीपी सर हमारे साथ जुड़े हुए, मुमताज जी सहमत नहीं दिख रहे हैं, मुमताज जी नहीं दिख रहे हैं सहमत, और भाटी जी के जो अपर्चर है वो बढ़ाने की जरूरत है क्योंकि फेस बहुत डार्क आ रहा है। तो मैं एक बार जरा तस्वीर बता देती हूँ। डीजीपी सर आपसे पूछती हूँ, फिर मुमताज जी के पास जाऊंगी। भावनाएं आहत होती हैं, धार्मिक भावनाएं, मुझे लगता है इसीलिए आज योगी आदित्यनाथ ने एक स्पष्ट संदेश दिया है कि किसी भी धर्म के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल न किया जाए, वो बर्दाश्त नहीं होगा। फिर वो साधु संत हो या किसी भी समुदाय या किसी भी धर्म के महापुरुष हो, ये ध्यान में अगर सब रखेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की तस्वीर की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर किसी ने अपशब्दों का इस्तेमाल किया है तो सजा कौन देगा? क्या सड़क पर उतरकर सजा दिलाई जाएगी? ये कहा जाएगा फांसी दो और उसमें स्टोन पेल्टिंग हो जाएगी, उसमें हंगामा हो जाएगा? योगी आदित्यनाथ का संदेश भाई यही है आज कि ये नहीं होगा, कानून अपना काम करेगा, आप अपना काम करिए। सुचरिता जी, आपने बिल्कुल सही बिंदु पर आपने स्पष्ट किया है कि ये बिल्कुल अस्वीकार्य है कि किसी के महापुरुष, किसी के भी पूज्य व्यक्तित्व के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, कानूनी कार्रवाई और त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरा पक्ष इसका यह है, अगर आहत है तो पीसफुल राइट ऑफ प्रोटेस्ट सबका है, हमारा आपका, जैसा आपने प्रारंभिक संबोधन में कहा। लेकिन सड़क पे उतर करके भड़काऊ बयान करना, सर तन से जुदा इस तरीके की भड़काऊ बातें करना, यह हेट स्पीच में आता है। मुझे सख्त आपत्ति है इस प्रकार के अनर्गल बयानों के ऊपर और इस तरह के ललकार की भाषा को। ये देख लीजिए, जो स्वामी यतीश्वरानंद जी ने कहा वो निहायत गलत है, गैर जिम्मेदाराना है, उनके खिलाफ कार्रवाई और गिरफ्तारी होनी ही चाहिए और जल्द से जल्द होनी चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम मनमाने तरीके से सर तन से जुदा, इसका क्या मतलब है? ये वही बिल्कुल वैसे, ये न सीरिया है न ये वो मिडिल ईस्ट है, ये है भारत। और यहाँ इस तरीके के बयान के ऊपर केस रजिस्टर करें जो इस तरीके की भीड़ को प्रवोक करते हैं, पथराव कराते हैं। सहारनपुर से लेकर डास्टा तक, गाजियाबाद में इस तरीके की कार्रवाई होती है, वहाँ सख्त कार्रवाई करें, क्योंकि ऐसे तत्वों की लीडरशिप किसके पास थी और किन्होंने भड़का करके ले जाकर के थाने चौकियों में पथराव कराया। अगर कराया तो मैं चाहूंगा कि ऐसे लोगों को चिन्हित कर करके जहां यतीश्वरानंद के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, वहीं ऐसे तत्वों के ऊपर भी प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए। इसका कोई स्थान नहीं है। सुचरिता जी की इस तरीके के भड़काऊ बयान, सर तन से जुदा का क्या मतलब है? सर तन से जुदा का क्या मतलब है? ये बिल्कुल हमारे नहीं चलने वाला है। मैं शलभ मणि जी और आप सभी विद्वान पहले से कहूंगा कि अगर एक किसी ने गलती की है, उस गलती के ऊपर पहले कार्रवाई कीजिए और उसके बाद इस तरह की भड़काऊ बातें आते उन पर भी कार्रवाई कीजिए। अब तो योगी जी का जो स्पष्ट बयान आ गया है, मैं उसका स्वागत करता हूं।